Friends, today we are going to start the most important and demanding chapter of class 12th integration. It has its own significance in ND exam. So let's start our chapter. Let's know about some basic introduction of this chapter. तो फर्स्टली हम जानेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारी इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। ओके, अ फंक्शन वी आर गिवन एज इट्स डेरिवेटिव। हमें एक फंक्शन गिवन होगा जिसका डेरिवेटिव तो है, एंड आस्क टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव, और उस डेरिवेटिव का अपोजिट बताना हमें। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। जो हमारा ये है ना, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। डी एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है ना, वो होता है इंटीग्रेटेड फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। डी एक्स हमें बताता है किसके रिस्पेक्ट में करना, विद रिस्पेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। जो हमारा सी होता है ना, ये होता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हम कॉन्स्टेंट के जो वहाँ पे लगाते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक्सरसाइज की शुरू करने से पहले ही इनको आपको लर्न करना है, जो आपको आपकी एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए कुछ मैं बता भी देता हूँ। जैसे ये दो फॉर्मूलाज हैं, इसमें क्या है, एक फंक्शन हमारा एफ एक्स, एक है जी एक्स। जब भी हमारे कोई दो फंक्शंस ऐड में हो या माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट में हो या एडिशन में हो, और उनका हमें इंटीग्रेशन करना दोनों का, तो हम क्या करेंगे, पहले का इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके हमारे आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, अगर हमारा कोई के रियल नंबर किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई में है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम उसके को बाहर निकाल लेंगे, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.1, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं, उनका हमें इंटीग्रल बताना है, यानी एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट। साइन 2x का इंटीग्रल बताना है। साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस 2x इंटू 1/2। कोस टू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। ये भी हमने ऊपर फॉर्मूले पढ़ा। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनके बिना एक्सरसाइज नहीं होगी, तो प्लीज़ पहले उनको याद करें फिर एक्सरसाइज करें। साइन 2x क्या होगा, इसका इंटीग्रल माइनस कोस 2x, 2x का 1/2। कोस 3x का क्या होगा, साइन 3x इंटू 1/3। e की पावर 2x है, e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता था, इंटीग्रेशन भी एज इट इज e की पावर x ही होगा। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू 1/2। ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 1/3। अब देखिए b तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। ax है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a, तो यह आ जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 1/3a। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। इसका इंटीग्रल क्या होगा, चलिए देखते हैं। साइन 2x का तो हो जाएगा माइनस कोस 2x इंटू 1/2, ये हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था अभी। और माइनस एज इट इज 4e की पावर 3x है, 4e की पावर 3x एज इट इज, 4 काम करेंगे नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट है। 1/3 का 3x का हो जाएगा 1/3। आगे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 20। हमको 6 to 20 क्वेश्चन में भी इनके इंटीग्रल बताने जैसे ऊपर बताए, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया है, इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन करना हमें 4e की पावर 3x प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx की। तो हम dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा, 4e की पावर 3x एज इट इज, 3x का 1/3 प्लस 1 का x। अब ये 1 का x क्यों आया, हमें पता डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव x का क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो इसलिए यहाँ पे प्लस x प्लस c हमने ऊपर बताया था कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, जो हम कांस्टेंट के स्थान पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना में एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये अब ईजी हो गया। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस सी। चलिए आगे देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉरी ए बी सी, इनका हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर कितना आएगा, 2x क्यूब बाई 3 प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज प्लस सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम वही फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, कैंसिल आउट हो गए 2 बच जाएगा। एक्स का स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। अब आप पूछेंगे लॉग एक्स क्यों आया, क्योंकि हमें पता है 1 लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो इसलिए यहाँ पे लॉग एक्स आया। माइनस 2 का माइनस 2x प्लस सी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम अगर इस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स की क्यूब कटेंगे तो खाली एक्स बच जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए थे। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड में है 4 के, तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2। तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी। 4x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 4 बाई एक्स बच जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। इस रूट एक्स को हम ऊपर ले लेंगे एक्स की पावर माइनस 2। ओके, अब हम अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास 2 नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनका हमारा बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ऐसा इसमें करेंगे, एक्स की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1/2 प्लस 3x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर हो जाएगी माइनस 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, किसका, x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 का। तो इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, अभी इसका कर देंगे। x की पावर 5/2 का क्या आ जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 यानी x की पावर 7/2 इंटू 7 डिवाइड में आ जाएगा 7/2, ऊपर जाके 2/7 हो जाएगा। ऐसे ही 3x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आएगा, 3x की पावर है 3/2 इंटू में 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गए 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर 3/2 बच जाएगा। ऐसे ही जब हम 4x की पावर माइनस 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 8x की पावर 1/2, क्योंकि हम पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इस जो ये हमारा रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो कितना आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके साथ इसका इंटीग्रेशन करना हमें।
तो ये तो हमने अभी ऊपर भी क्या था, ऐसा एक क्वेश्चन है, हम इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगी 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, 3x की पावर 7/2 इंटू में 2/7, 7/2, वो 7/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/7, और 3 वाले हमारे पास मल्टीप्लाई में था तो 6/7 आ जाएगा। इसी तरह से 2x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा 4/5 इंटू x की पावर 5/2 आ जाएगा। और इसी तरह से हम 3x की पावर 1/2 का करेंगे तो वो आ जाएगा 2x की पावर 3/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 2x माइनस कोस एक्स प्लस ई की पावर x का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हमारा क्या जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5√x। तो इसका करेंगे 2x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 2x³ 3 माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कोस एक्स, और 5x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 5x की पावर 3/2 इंटू 2/3, 5 2 जा 10, तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इंटीग्रेशन करना हमें सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x। तो हम सीकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाए शायद। तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 10x सीकेंट एक्स। अब ये तो बहुत ईजी हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस में c। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं कितना, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लिख देंगे, ऊपर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे दो फंक्शंस जब प्लस में हो या माइनस में हो तो उनका इंटीग्रेशन करना हो तो उनका अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का माइनस का x प्लस c। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज एंड हेयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ट्राई दिस क्वेश्चंस टू मेक श्योर दैट you have inculcated the concept of this exercise perfectly.